इसका तो दरअसल में नाम नॉनचक है, लेकिन हम्म। मैं इसे घूमता रहता हूँ तो साथ में लिए रहता हूँ। काम इसका नॉनचक क्या है? पहले तो एक्सरसाइज ही है, हम्म। नॉर्मली एक्सरसाइज है ही, और हम्म। कुछ नहीं है ब्रूस। इतना दे रहे हैं। अब ये ही तो उनका बात है ना। हम्म। आप किए कितना वो बताइए ना। हम्म। शिलान्यास करना काम उनका, झूठ बोलना यही तो काम है। हम्म। इसी पर तो पब्लिक को गुमराह कर देते हैं ना, सीधे साधे लोग हैं। हम्म। देखिए, पहली बात तो ये कि हम नहीं रोकेंगे इनको। हाँ। इनको रोकेगी पब्लिक। हाँ। क्योंकि अब पब्लिक को ये समझ में आ गया है कि बहुत बड़े झूठ हैं ये, झूठ बोल रहे हैं, चाहे मोदी पब्लिक की को समझ। गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है, इनकी झूठ की गारंटी है। हाँ। कि मैं कितना झूठ बोल सकता हूँ, कितना लोगों को गुमराह कर सकता हूँ, हाँ। यही उनकी गारंटी हाँ। है। वो अपने एक इंटरव्यू में, देखिए, लालू जी ने एक बात, पारिवारिक बात कहा था कि परिवार कैसा होना चाहिए। और आप भी समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति एक अपना परिवार को निर्वाह नहीं कर सकता है, उसके प्रति जिम्मेवारी नहीं निभा सकता, वो देश के प्रति क्या निभाएगा। बात झूठ बोलने की है। झूठा व्यक्ति ऊंची जगह पर चढ़ के जोर जोर से चिल्ला रहा है, तो सबको सुनाई पड़ रहा है। ये निश्चित बात है कि जोर। देखिए, मैं अभी ग्राउंड में हूँ और ग्राउंड में हमारे साथ मौजूद है हीरा ओझा जी, जो आरजेडी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। और देखिए, इनके कंधे पर क्या है, मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करूंगा। और मुझे ये अक्सर दिखाई देते हैं टहलते हुए। प्रतिदिन मुझे ये पता चला कि लगभग 5 किलोमीटर तो घूम ही लेते हैं। 5 किलोमीटर से कम किसी दिन नहीं होता है। और इनका रोज का ये रूटीन है। ये एक दिन नहीं है कि आज निकला हूँ, थक गया हूँ, कल नहीं जाना है फील्ड में, या फिर घूमने नहीं जाना है, ऐसी बात नहीं है। ये घूमने निकले थे तो मुझे मिल गए, तो मैं इनसे आज इंटरव्यू करता हूँ। ये क्या है कंधे पर आपके, इसको क्या बोलते हैं? इसका तो दरअसल में नाम नॉनचक है, लेकिन हम्म। मैं इसे घूमता रहता हूँ तो साथ में लिए रहता हूँ। काम इसका नॉनचक क्या है? पहले तो एक्सरसाइज ही है, नॉर्मली एक्सरसाइज है ही, और कुछ नहीं है। ब्रूस ली इसको करते थे, चीन के थे एक वो। उतना तो हम लोग परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम जब कमांडो कोर्स किए थे तब से मैं इसको लिए रहता हूँ। चारों तरफ घूमता रहता हूँ, जैसा कि आपने बताया, खेतों खलिहानों में। ऐसे तो हम लोगों का तय क्षेत्र है। कभी सांड मिल जाता है, कभी बंदर मिल जाता है, कभी तो कुछ। प्रतिदिन कितना किलोमीटर चल लेते हैं? ये आपने ठीक ही बोला, 5 से तो कम नहीं टहलता हूँ, लेकिन 10-15 तक भी चला जाता हूँ। 10-15 भी? जरूरत हो तो मैं दूर तक चला जाता हूँ। कोई सवेरे जैसे बोल दे कि हमारे गांव आइए, तो मैं दूर तक भी चला मतलब जाता हूँ। पैदल ही? पैदल लालू डेरा धर्मागतपुर तक चला ही जाता हूँ, बहरौनपुर चला जाता हूँ। तो फिर उधर से लौटने में तो दोपहर हो जाता होगा। देर हो जाता है कई बार, नहीं तो फिर ज्यादा देर होगा तो गाड़ी मंगा लेता हूँ। हैं? एक तरफ से चला जाता हूँ, ज्यादा देर होता है तो गाड़ी मंगा लेते हैं। अभी तो धूप है। हाँ, अब तो धूप तो है। गर्मी गर्मी के मौसम में भी कभी निकले हैं इतना दूर? निकलता हूँ, दूर तक निकलता हूँ। गर्मी के मौसम सुबह चले जाएंगे, बाद देर हो गया तो गाड़ी मंगा। कितने बजे घर से निकलते हैं? ये भी कोई ठीक नहीं है। रात को कभी लेट आया, कभी बारात गया 11 बजे आया, 12 बजे आया, तो जब जगूंगा नॉर्मली 6 बजे निकल जाता हूँ। नॉर्मली 6 बजे? 6 बजे, हाँ, 6 के पहले मतलब पहले तक। प्रतिदिन? जी जी। ठंडे के मौसम में? हाँ, 6:30। ठंड में भी? हाँ, 6:30। घना कोहरा इस सब साल थोड़ा तो बहुत मौसम ज्यादा जाता पड़ा ही है। था, उसमें अब भी निकलते थे? हाँ, जाता हूँ मैं हर समय, ओवरकोट पहन करके जाता हूँ, जाता रहता हूँ। ज्यादा देर होगा तो नहीं जाता हूँ। बहुत ज्यादा बेकार मौसम हुआ, बारिश होने लग गया तो नहीं जाऊंगा। तो ये तो ऐसा पर है, मौसम ठीक है तो निकलना ही है। बहुत ज्यादा ये फिक्स है। बारिश वारिश होने लगी तब रुकते हैं। तो चलिए, ये बता रहे थे और हम लोग अब पॉलिटिकल सवाल करते हैं। पॉलिटिकल सवाल जैसे अभी चुनाव सर पे है, पता है कि आज हो, कल हो, परसों हो, या जिस भी दिन हो, चुनाव आयोग ऐलान कर देगा कि इस तारीख से चुनाव होगा। और इंतजार भी लोग कर रहे हैं, आप लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी ऐलान करें कि हम लोग चुनावी रण में उतरे हैं। और ऐलान करे ताकि मोदी जी जो प्रचार कर रहे हैं सरकारी खर्चे पे, वो बंद करें। हाँ, जितना जल्द अनाउंस हो जाएगा तो कम से कम थोड़ा तो मानते तो कुछ नहीं है वो, लेकिन फिर भी कुछ तो मानेंगे। मतलब वो प्रचार सरकारी खर्चे पे कर रहा है। सरकारी बिहार आए थे, सरकारी खर्चे पे आए थे। और कैसे सरकारी खर्चे में, जहाँ सब जगह जा रहे हैं सरकारी खर्चे में। और सारे मद अनाउंस कर रहे हैं, वो सब भी नहीं करना चाहिए था। जो करेंगे कुछ नहीं, लेकिन झूठ मूठ में पब्लिक को गुमराह शिलान्यास तो कर रहे हैं ना। बिहार में भी शिलान्यास कर दिए। और अभी गए थे, जम्मू कश्मीर गए थे, पश्चिम बंगाल गए थे, झारखंड गए थे, जहां भी जा रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश गए थे, हर राज्य में जा रहे हैं और शिलान्यास कर रहे हैं। इतना हम दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं। अब ये ही तो उनका बात है ना। आप किए कितना वो बताइए ना। शिलान्यास करना काम उनका, झूठ बोलना यही तो काम है। इसी पर तो पब्लिक को गुमराह कर देते हैं ना, सीधे साधे लोग हैं। इतना बड़ा आदमी तो झूठ बोलेगा नहीं, ऐसा सोच करके लोग उनकी बातों में आ जाते हैं। लेकिन वो करते कितना है, देखने वाली बात यह है कि गरीबों के लिए वो करते कितना है, किए क्या। लोग तो 14 से कर रहे हैं तो क्या किया, आप भी तो देखिए। गरीबों के लिए कर रहे हैं तो खुद मन से कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मैं फ्री में राशन दे रहा हूँ। तो भाई राशन की कौन सी बात हुई। राशन दे रहे होंगे तो चुनाव के समय अनाउंस कर दिए।
आप राशन देना, थोड़ी देर पहले देखिए, आपको भी होगा, मुझे तो याद है कि हमारे गांव में गरीब से गरीब आदमी जब गांव में कोई पूजा होता था, काली माई का, काशीदास बाबा का पूजा, गरया बाबा का, तो अपने घर से लोग 10 किलो अनाज दे देते थे। उन लोगों की स्थिति पहले ये थी। अब इन्होंने लोगों की इस स्थिति में पहुंचा दिए कि 5 किलो अनाज पर लोग निर्भर हो, देखते रहते हैं कि कब 5 किलो अनाज आएगा। ये गरीबों के लिए देना नहीं है, ये अपने स्वार्थ के लिए है इनका। तो कैसे आप लोग इनसे लड़ाई लड़िएगा, क्योंकि ये तो जहां भी जा रहे हैं कह रहे हैं कि अगर आपको विकास चाहिए तो एनडीए का सीट 400 से पार होना चाहिए, और आपको ये चीज चाहिए तो एनडीए का सीट 400 से पार होना चाहिए। ये तो 400 का टारगेट लेकर चले हैं और आप लोग इनको हटाने के टारगेट में हैं, तो कैसे रोकिएगा आप लोग? देखिए, पहली बात तो ये कि हम नहीं रोकेंगे इनको, इनको रोकेगी पब्लिक। क्योंकि अब पब्लिक को ये समझ में आ गया है कि बहुत बड़े झूठ हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। ये सब लोगों को समझ में आया कि जितने वादे किए थे वो कुछ हुआ नहीं, ग्राउंड में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। लोगों को ये भी दिखाई रहा है कि सिर्फ एक वर्ग का फायदा हो रहा है, गरीबी और अमीरी का फासला बढ़ता जा रहा है। ये लोगों को नहीं दिखाई पड़ रहा होगा क्या पहले हमारा किस तरीके से लोग ट्रेन में चलते थे, बुजुर्गों को भी कितना छूट मिलता था, वो सारा कुछ बंद हो गया। बाकी जो क्या बेरोजगार युवक घूम रहे हैं, उनको कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, महंगाई कितनी बढ़ गई। ग्राउंड रिपोर्ट में देखेंगे तो कुछ है नहीं, पब्लिक परेशान है। तो ये पब्लिक ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। प्रचार तो खूब कर रहे हैं। अभी तो कल कोई बता रहा था कि इनके दिल्ली के हेडक्वार्टर पर 50,000 करोड़ रुपए का विज्ञापन देने के लिए फॉरेन की कंपनियों को दिया गया है। मैं न्यूज में देख रहा था, वो यूट्यूब पर कोई कह रहे थे दूसरे देशों की कंपनियां आई हैं जो विज्ञापनों का प्रचार के लिए कि पब्लिक के मन में भर दे कि मोदी की गारंटी अच्छी है और मोदी अच्छी, ये इस पर आगे बढ़ते हैं। तो पब्लिक को लड़ाई लड़ना है, मोदी की गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, इनकी झूठ की गारंटी है कि मैं कितना झूठ बोल सकता हूँ, कितना लोगों को गुमराह कर सकता हूँ, यही उनकी गारंटी है। वो अपने एक इंटरव्यू में बोले भी थे कि मैं पहले जब घूमता था उस समय झूठ बोल करके ज्योतिषी बना हुआ था मैं। तो अपने आप खुद भी बताते हैं। मात्र इनकी तो जनता कैसे विश्वास करती है ये बताइए? 14 में विश्वास की, 19 में विश्वास की, ये लोग कह रहे हैं कि 24 में विश्वास करेगी और तीसरी बार हमको प्रधानमंत्री बनाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। 14 में देखिए क्या हुआ था, कांग्रेस का उसमें आपस में लोगों को काफी हालांकि कुछ भी प्रूफ नहीं है, कोयला घोटाला या और कुछ आया था, वो सब कुछ भी कोर्ट में प्रूफ नहीं हुआ। लेकिन चूंकि उनके पास आरटीआई उस समय कानून था, कैग वगैरह सब दे देते थे, झूठ मूठ में दे देते थे। विनोद राय कितनी झूठे रिपोर्ट दिए, ये लोग झूठ मूठ की जो बातें बता देते थे। पब्लिक उस समय थोड़ा जरूर कांग्रेस से नाराज थी, 10 साल तक चला था। उस समय लोगों को समझ में आ रहा था कि ये लोग घोटाला कर रहे हैं, और इसको इन्होंने प्रोपेगेंडा किया। अब 10 साल में लोगों को समझ में, क्या किसान समझ में नहीं गए हो कि हमारी क्या आय दुगनी हुई? किसान भूल जाएंगे गोरखपुर में उनके ऊपर गाड़ियों पर चला दिया गया और उनका मंत्री का बेटा, ये किसान भूल जाएंगे। औरतों के साथ क्या हुआ है मणिपुर में, वो भूलेंगे? औरतें उनके कहने से भूल जाएंगे? नहीं, पश्चिम बंगाल में जो हुआ तो वो भी तो लोग नहीं भूलेंगे ना। वो भी नहीं, संदेशकली में जो हुआ वहां पर, उससे भी तो दर्दनाक हुआ कि वहां पर ये कहा गया कि 2000 महिलाओं के साथ हुआ। देखिए, तो झूठ बोला गया है। एक तरफा बात आप कह रहे हैं, वो जो कह रहे हो आप सुन रहे हैं, लेकिन ममता जी क्या कह रही है आप नहीं सुन रहे हैं। सच्चाई क्या हुआ आप नहीं, हो सकता है कि एक दो गलत हो गया होगा, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मणिपुर को अब दबा देंगे। और जो जंतर मंतर पर हुआ है हमारी पहलवान बहन बेटियों के साथ, जिन्होंने भारत का नाज नाम किया है, ऊंचा नाज है जिनके ऊपर, उनको बूटों से रोदवाया इन्होंने, उस पर एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। ये नहीं आप देखेंगे, पब्लिक को ये नहीं दिखाई पड़ता है, ये भी दिखाई पड़ रहा है। युगों को क्या अग्निवीर नहीं दिखाई पड़ रहा है, जो दौड़ दौड़ करके नौकरी ले रहे थे लोग और अब उनको कुछ नहीं मिला, तो 4 साल वाला नौकरी दे रहे हैं, 4 साल के बाद क्या करेंगे? और वो भी मिल रहा है नहीं। अभी राहुल गांधी जी ने कहा है कि 30 लाख जगह खाली है भारत में, उसको हम भरेंगे। वो बताइए ये क्या कर रहे हैं? दे नहीं रहे हैं, नौकरी से इनको मतलब नहीं है। इनको ये दूसरे सिस्टम पर चल रहे हैं। भारत के जो संवैधानिक संस्थाएं उनको सबको कुंद कर दिया। ये सोच रहे हैं कि हम एक गरीब धनी वर्ग बढ़ा देंगे और वही लोग देश को चलाएंगे, उन्हीं से पर सरकार चलाएगी। सरकार समाजवादी दृष्टि से सरकार जब चलाती है तो सब गरीब अमीर को देखती है, और जब अमीर लोग चलाते हैं तो उनको सिर्फ अपने फायदे से मतलब होता है। आज कॉलेजों में देखिए, अच्छे कॉलेज उनका क्या हालत है, और हॉस्पिटल जो अच्छे हैं उनका क्या हालत है। और पहले सरकारी अस्पतालों में भी अच्छी दवाई होती थी। तो ये ना चाहिए सबको गरीबों को बढ़ने के लिए, गरीबों के लिए यहाँ जगह नहीं है तो गरीब कैसे नहीं समझेंगे? लोग सब समझ रहे हैं और इस बार ये जाएंगे। तो चलिए इस बार जाएंगे, मगर यहाँ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बोल दिए हैं कि मोदी का परिवार ही नहीं है। तब से लोग कह रहे हैं कि मोदी का परिवार पूरा देश ही है। देखिए, लालू जी ने एक पारिवारिक बात कहा था कि परिवार कैसा होना चाहिए, और आप भी समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति एक अपना परिवार को निर्वाह नहीं कर सकता है, उसके प्रति जिम्मेवारी नहीं,
निभा सकता है, देश के प्रति क्या निभाएगा? बात झूठ बोलने की है। झूठा व्यक्ति ऊंची जगह पर चढ़ के जोर जोर से चिल्ला रहा है तो सबको सुनाई पड़ रहा है। ये निश्चित बात है कि जोर जोर से कोई बेईमान आदमी बोलने लगता है तो सच्चे और ईमानदार आदमी शांत हो जाते हैं, लेकिन जीत सच्चे और ईमानदार आदमी की होती है। वो समझ जाते हैं कि दबा रहा है, झूठ बोल। नहीं तो स्मृति ईरानी भी मन से बोली ना कि चारा चोर वाले लोग बोल रहे हैं कि मोदी का परिवार नहीं है, पूरा देसी परिवार है। अब कहीं भी देखिए, अब तो यही एक मुद्दा छिड़ा हुआ है कि मोदी का परिवार कौन है। मोदी का परिवार वो है जो पेरिस में जाकर के परचेजिंग कर रहा है रोज। मोदी का परिवार वो है जो रोज आधी रात को जाता है वहां नॉर्वे में, आधी रात का मैं सूर्य देखूंगा। मोदी का परिवार वो है जो उत्तरी इटली के बेनिटो में जाकर के स्नो रग्बी खेलता है। उनको गरीबों से कुछ लेना देना नहीं है। अब नाम तो आप जानते हैं, अडानी अंबानी, इनके परिवार इन्हीं लोगों से, धनी वर्ग के लोगों उनका परिवार है। जो रुपया लेकर के भाग गए उनका वो परिवार है। गरीब आदमी उनका परिवार नहीं है। बता तो रहा हूँ, जो भी आप देखिए अभी ये साक्षी मलिक उनके परिवार के नहीं है, ये परिवार मणिपुर के लोग उनके परिवार के नहीं है, जो किसानों को कुचल दिया गया उनके परिवार के नहीं है, कोरोना काल में जो पैदल चल करके आए दिल्ली से लोग जो भूखे वो उनके परिवार के नहीं है। उनसे उनको कुछ लेना देना नहीं। ये तो प्रोपेगेंडा करते हैं। पिछली बार कैसे मैं भी चौकीदार होकर के करने लग गए थे, वैसे ही प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पब्लिक। लेकिन पब्लिक 10 बहुत होता है 10। अब पब्लिक समझ गई है कि सिर्फ इनका झूठ बोलना काम है, अल्टरनेटिव कोई भी सोचता है, ये किसी सूरत में नहीं आने वाले। तो इंडिया गठबंधन जो बना हुआ था पश्चिम बंगाल में खत्म हो गया, टूट गया। बिहार में अभी सीट तय नहीं हो पाई कि हाँ कौन कितने सीटों पे लड़ेगा। आगे भी देखिए कि उत्तर प्रदेश में वही स्थिति है, ऊहापोह की स्थिति मची हुई है। कभी लोग कहते हैं कि बसपा आएगी, कभी कुछ कहते हैं। तो कैसे आप लोग यहाँ पर जब तक एक नहीं हुईएगा तो कैसे लड़िएगा? क्योंकि एक नहीं लड़िएगा तो वोटों का बिखराव हो जाएगा और एनडीए का जो वोट है एक मुश्त मिल जाएगा बीजेपी को। ऐसा नहीं है। गरीबों का वोट जो है और जो लोग सताए हुए लोग हैं उनका वोट भी एक तरफ जाएगा। और सीटों की बंटवारा की आप बात कर रहे हैं तो सीटों का बंटवारा तो इनका कौन सा हो गया, एनडीए का कौन सा अभी हो गया है। 195 ये सब लोग देख रहे हैं, अभी ये सब लोग देख रहे हैं। और आपको एक देखिए मैं बताता हूँ, पहले आप जमाने में सुने होंगे कि लोग राजा लोग शिकार करने के लिए जाते थे तो जंगल के कहीं ऊंचे स्थान पर मचान बांध करके राजा बैठते थे और उनकी पूरा सेना चारों तरफ से ढंड बजाते हुए घेरते घेरते आती थी। जो कोई गिदड़ सियार बाघ जो भी निकलता था राजा की तरफ मजबूर होकर के आता था, उधर से वो मारते थे। तो अभी ये सीबीआई, ईडी, आईटी को चारों, एसबीआई भी लग गया उसी में, चारों तरफ से लोगों को लगा रखे हैं। इसलिए भी लोग डरे हुए हैं अभी। तो जो ही डिक्लेयर हो जाएगा, ये अध्यादेश जारी हो जाएगा चुनाव के लिए, तो उस समय लोगों को थोड़ा लगेगा कि अब तो ये हमारे ऊपर भय नहीं होगा, ईडी और सीबीआई हमारे पास ज्यादा दुख नहीं देगी। उस समय सारे लोग आ जाएंगे। खुल करके लोग आएंगे, बिल्कुल आएंगे, खुल करके लोग आएंगे। सताए हुए लोग हैं जो भी साथ छोड़ दिए, वो जयंत चौधरी आप लोग का साथ छोड़ दिए उत्तर प्रदेश में, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि कैसे होगा। अब तो लोग साथ छोड़ रहे हैं, अभी भी बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वो लोग हद से हुए हैं और जो सचमुच में जिनसे कुछ भूल हुई होगी वो लोग गए होंगे। आप एक बात बताइए कि अभी ये भारत रत्न बांट रहे हैं, 1 महीने में 3 आदमी दे दिए, ये क्या ऐसा होता है क्या? कभी किसी देश में होता है ये? अब भारत रत्न दे देने से क्या जो असली जाट है, जो चरण सिंह के जो लोकदल के लोग जो हैं क्या जयंत चौधरी के साथ जाएंगे? किसी सूरत में भी नहीं जाएंगे। अभी जो भाग करके इधर नीतीश जी आ गए, क्या गरीब गुरबा के लोग जाएंगे इनके साथ? अकलियत के लोग जाएंगे इनके साथ? यहाँ भी आप लोगों के विधायक टूट करके बीजेपी और जेडीयू में चले गए, आपके आरजेडी के विधायक टूट कर चले गए हैं, ये समझिए। संगीता देवी छोड़ दी और विधायक छोड़ दिए, कांग्रेस के लोग छोड़ दिए, तो कैसे लड़ाई लड़िएगा? आप लोगों तो साथ जहां भी है वहां पे लोग छोड़ ही रहे हैं। कोई नहीं छोड़ रहा है। जो भी ईमानदार आदमी है, जो भी कर्मठ आदमी हो, कहीं छोड़ करके नहीं जाएंगे। जिनके पीछे कहीं उनकी पूंछ कहीं पत्थर के नीचे दबी हुई है, वही लोग छोड़ के जा रहे हैं। निश्चित आप समझ जाइए। और जो बेईमान लोग हैं जाए, ईमानदार आदमी लोग रहेंगे, लोग आएंगे, करेंगे। ऐसा आप मत समझिए। देखिए एक बात समझने की कोशिश कीजिए, आदमी को आखिर किसी न किसी को लालच तो कुछ होता ही है, लालच होता है। इनके पास पैसा इतना ज्यादा है। अभी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 6 मार्च तक इसको आप उनको दे दीजिए, इलेक्शन कमीशन को दे दीजिए, और इलेक्शन कमीशन 13 या 31 तक अपनी वेबसाइट पर दे देगी ताकि पब्लिक को पता चल जाए कि किसने कितना को दान दिया है और उस दान के बदले में उन्होंने क्या किया है, उसको क्या दिया है। तो ये सब छुपाए हुए हैं, ये सब भी बाहर आएगा। 6 मार्च बीत गया, 6 मार्च बीत गया। अब 6 मार्च बीते, 4 मार्च को उन्होंने जाकर के एक एप्लीकेशन लगा दिया कि हमें दे नहीं सकते हैं, ऐसा है वैसा है, ये करके। लेकिन अभी खुल करके सामने आ रहा है कि गवर्नमेंट ने पहले मांगा है तो उन्होंने उनको दिया है और इसको देना। 6 मार्च
तो 4 मार्च को आप क्यों दिए? 15 फरवरी का आदेश है, तब तक आपने क्या किया? कि जानबूझकर के इनको समझ में आ गया एसबीआई को कि हमारी पीठ पर तो मोदी जी हैं, जो कहें चाहेंगे वो करेंगे, इसलिए उन्होंने गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट इन पर अवमानना के केस चलाएगा और जेल जाएंगे। देखिएगा थोड़ी, और पब्लिक के सामने सब निकल करके आपके सामने सच्चाई आएगी जब इतना पैसा इन्होंने लिया है और इसके बदले में रेलवे दे दिया, इसके बदले में एयरपोर्ट दे दिया, इसके बदले में सी पोर्ट दे दिया, तो क्या करेंगे? और आप बात देखिए, बहुत गलत बात कह रहे हैं स्मृति ईरानी चाहे कोई भी, कि लालू जी को चारा चोर। आप ठीक तरीके से देखेंगे तो जिस दिन ये घोटाला उनके सामने में आया था, उसी दिन उन्होंने आदेश किया था जांच का। जो व्यक्ति कोई इसमें इन्वॉल्व होगा तो जांच के लिए आदेश देगा। दूसरे देशों की बात छोड़ दीजिए, भारत में हम लोगों की प्राचीन सभ्यता में एक ऋषि हुए थे अरिमांडव्य। उनको ऋषि के कुटिया में कोई दूसरे लोग सामान लिया करके चुरा दिए और अरिमांडव को फांसी पर झुलाया गया था राजा ने। और तो छोड़ दीजिए कपिल मुनि का, तो आप जानते कपिल मुनि ने घोड़ा चुराया था सागर का, क्यों लातों से मारा? उनको सागर के पुत्रों ने जटा जुटा घेरा। ये होता रहता है दुनिया में। क्या किया था सुकरात ने? जहर पिलाया गया था। किया क्या था? जो भी गरीबों के साथ, जब भी कमजोरों के साथ खड़ा होगा, उसके पीछे लोग पड़ जाएंगे। ये निश्चित बात है। उसको नाना प्रकार से तड़ित किया जाएगा। यही झगड़ा है हर समय। जो बड़े लोग हैं, हम लोग इंडियन मैथोलॉजी कथाओं में क्या आता है, इंद्र क्या है? तो सबको नीचे वालों को प्रताड़ित करते रहते हैं। राजा जो भी हो जाता है, जो भी धनी है, अहंकारी है, वो दूसरों को, गरीबों को आगे नहीं बढ़ने देता। इसी आधार पर हम लोग गुलाम हुए थे। और ये स्वतंत्रता संग्राम में जब हमारे पुरोधाओं ने सोचा कि बराबरी की, जब तक गरीबों को, दुखियों को, औरतों को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा एक समय, तब तक हमारा देश का कल्याण होने वाला नहीं है। उस रास्ते पर जनतांत्रिक मूल्यों को रक्षा करने वाले लोग चल रहे हैं, और पुराने रास्ते पर चलने वाले ये मोदी जी हैं, उनको एक मिल गए हैं, मोदी पे हमलावर हैं। मगर अब आपके जो साथ थे वो भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला भी उनके सपोर्ट में ही बोल दिए हैं। जो आप लोग परिवार को लेकर के बयान दिए हैं राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उस पर तो प्रधानमंत्री का सपोर्ट करते दिख रहे हैं। देखिए, एक सबसे बात आप समझिए, मोदी जी अब भाजपा का ये सीधा एक इस पॉलिसी पर वो काम कर रहे हैं, स्टेट वालों को ज्यादा नहीं छेड़ रहे हैं। सबसे वो समझौता यही कर रहे हैं कि आप स्टेट को संभालिए, केंद्र में मुझे रहने दीजिए, क्योंकि केंद्र में ही उन्होंने ज्यादा घपला किया है। उनको पता है कि हम जब हट जाएंगे केंद्र से तो हमारी जो कारनामे हैं सब उजागर होंगे। ईडी, सीबीआई और इनसे क्या किए हैं, इसीलिए वो सबको अपने तरफ मिलाते हैं। चाहे वो यही देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, बंगाल, सबसे वो उड़ीसा में देख लीजिए, सबको ये आश्वासन दे रहे हैं कि आप स्टेट संभालिए, हमें यहाँ रहने दीजिए, ऐसा सपोर्ट कीजिए। उसी में उमर अब्दुल्ला जी का भी होगा। उमर अब्दुल्ला जी कह रहे हैं कि जो भी बात कह रहे हैं, उनको भी लग रहा होगा कि मैं भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना लूंगा। भाजपा के समर्थन, क्योंकि महबूबा ने पहले बनाया ही था, आपने देखा होगा ना, महबूबा जी ने बनाया था, तो ये भी उसी लाइन पर चल रहे हैं और चाहते हैं कि हम उसमें वहां बन जाए। केंद्र में तो हमारा क्या है, उस स्टेट में हम भी बन करके रहे, इसीलिए उनका पक्ष भी ले रहे हो सकता है कि उनका पक्ष ले रहे हो, मतलब सत्ता के लालच में। सत्ता के लालच में बहुत लोग जब जा रहे हैं सत्ता के लालच में, तो उमर अब्दुल्ला जी क्या चीज है, उनको भी जाना चाह रहे होंगे, हम स्टेट में बने रहे, और इनका लालच ये लोग यही दे रहे हैं, प्रलोभन यही हो रहा है। जो भी स्थानीय लीडर हैं, उन सब लोगों को दे रहे हैं कि आप भाई अपने स्टेट में बने रहिए, आप केंद्र में तो कुछ बनेंगे नहीं, कौन आपको प्रधानमंत्री बना रहा है, तो आप वहां बने रहिए और हमको यहाँ मत छेड़िए, हमारा सपोर्ट कीजिए यहाँ। इस लाइन पर भी ये लोग काम कर रहे हैं। संभव है वो भी उसी में मिल गए हो। तो देखिए, हम लोग बात कर रहे थे और यहाँ पर एक ही नारा बीजेपी द्वारा दिया जा रहा है कि अगर विकास करना है तो एनडीए को 400 पार सीटें आपको देनी होंगी। मगर ये कह रहे हैं कि इस बार आप देखिएगा, अब इनके पास कुछ है नहीं, इनके पास सिर्फ झूठ है। वादे जो करते हैं, आपको पता है 2014 से लेकर के 24 चल रहा है, क्या क्या दिए हैं ये किसी से बातें छुपी हुई नहीं है। आप जाकर देखिए कैसे गरीब आज भी उसी स्थिति में है, और गरीब होते जा रहे हैं। महंगाई किस तरह से बढ़ी हुई है, बेरोजगारी किस तरह से बढ़ी हुई है। इस बार जो वोट होने वाला है इसी पे होने वाला है, और देखिएगा कि 10 साल हो गया, अब इनको जनता बस करने वाली है क्योंकि बहुत हुआ 10, अब महाराज करिए बस। अब ये कह रहे हैं। देखते हैं कब चुनाव के तारीखों का ऐलान होता है और जनता इस बार किसको प्रधानमंत्री बनाती है। फिलहाल इसका इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।